खबर लखनऊ से है, जहां पहली बार टीम 360 द्वारा नई शिक्षा नीति इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट के साथ स्वयं को जानने की प्रतिभा के विकास के उद्देश्य को लेकर आए हैं। जयपुर से आए टीम 360 के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा पानियर मॉन्टेसरी स्कूल विकास नगर के बच्चों को पढ़ने के हुनर, मानसिक तनाव से बच्चे के तरीके और साथ ही परीक्षा का दबाव, एक बार फिर पढ़कर ही किसी सब्जेक्ट को याद कर लेना, रेबिडेज जैसे कई वैज्ञानिक तकनीक के बारे में एक वर्कशॉप के तहत जानकारी दी है और कई इसी से संबंधित लाइव डेमो भी दिखाए। कार्यक्रम में बच्चों को मिडमेन एक्टिवेशन से संबंधित एक स्पेशल क्लास भी कराई गई, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने अलग अलग रंगों को आंख पर पट्टी बांधकर ही पहचान लिया है, जिसको देखकर सभी बच्चों में काफी उत्साह और ऊर्जा भी देखने को मिली है। आज मिड ब्रेन एक्टिवेशन और रिज एनालिसिस पर आपकी वर्कशॉप चल रही, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और कितने टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट किए? सर टुडे आई थिंक 200 बच्चे हमारे स्कूल से आज पार्टिसिपेशन हुई है और ये वर्कशॉप जो है ये आज ही नहीं कल भी हमारे यहाँ हुई थी, तो कल भी हमारे यहाँ करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन टीम आई है यहाँ पर आपके यहाँ? ये रिच एनालिसिस की टीम है, टीम 360। ये पूरी टीम इस वर्कशॉप को और सेमिनार को मैनेज कर रहे हैं और इसके साथ हमारे यूपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं ओम प्रकाश जी और अनंत त्रिपाठी जी, ये लोग भी इस चीज एक्चुअली उन्हीं लोगों ने इनिशिएट किया है इसको, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो उनके सौजन्य से ही हम लोग इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा पाए हैं और विनीत शर्मा जी और विपुल शर्मा जी का यहाँ आना उन्हीं की कोऑर्डिनेशन का की वजह से हो पाया है। ये कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसमें आपको? वंडरफुल सर, अमेजिंग रिस्पांस आई एम गेटिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन बिकॉज कल के जो बच्चे अटेंड किए थे सेमिनार, आज मॉर्निंग में हमने उनसे खुद ही बातचीत की एंड आई इंटरेक्टेड विद देम। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने जैसे मुझे बताया कि दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड, फिजिकली दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड बट मेंटली दे आर वेरी रिलैक्स्ड। उनको काफी लग रहा है कि हम रिलैक्स्ड हैं और हमें चीजें याद हैं, बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं मेंटली। बट बिकॉज कल उन्होंने बहुत थोड़ा स्ट्रेनफुल एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्सरसाइजेज किए हैं, उसकी वजह से उनको फिजिकल स्ट्रेन है, बट दे आर वेरी हैप्पी विथ इट और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि उनको इससे अच्छी पॉजिटिव कुछ साइंस मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। सर ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे तो लगता है कि ये जो टीम 360 है, विपुल शर्मा जी और दोनों को मतलब दे शुड मूव अहेड। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करना चाहिए कि ये एनईपी की पॉलिसीज जो करिकुलम एनईपी ने दिए हैं उसमें इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए स्किल बेस्ड लर्निंग एनईपी डेवलप करा मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट। मिड ब्रेन एक्टिवेशन और जो रिज एनालिसिस के बारे में यहाँ पर जो आपकी जो वर्कशॉप चल रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम और जो रिज एनालिसिस है, दोनों के बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले जो किया जाता है कंसेप्ट, उसे बोलते हैं हम लोग रिज एनालिसिस। तो रिज एनालिसिस एक अमेरिका का कंसेप्ट है, इसलिए इसका पूरा नाम है अमेरिकन रिज एनालिसिस। ये फिंगरप्रिंट बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें बच्चों के हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट लेंगे, हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं तो 30 फिंगरप्रिंट कैप्चर किए जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके हम कैलिफोर्निया, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या दुबई 3 जगहों पे हम भेजते हैं। वहां से 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, जिस रिपोर्ट के अंदर बच्चों का पूरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिया हुआ आता है। जैसे बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन, हर किसी इंसान के 2 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। तो दोनों तरह के ब्रेन दिए हुए आएंगे, बच्चों का ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ आता है कि किस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो बच्चे पढ़ाई करके ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए, तर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन किसी का राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है बच्चे पढ़ाई में स्लो रहे, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होंगे। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में
7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वो अपने को इस रिपोर्ट से आइडिया लगता है, अगर फर्क होता भी है तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में है या नहीं वो रिपोर्ट में आएगा। इसके साथ साथ एक चीज और पता लगती है भाई, किसी का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ाई करते हैं। या तो उन्हें देखा हुआ याद रहता है, स्कूल में मैडम ने क्या पढ़ाया बोर्ड पे देखा हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे, सुना हुआ याद रख लेते हैं कुछ बच्चे जिनका सुनकर याद रहता है, कुछ बच्चे जो लिख लिख के याद करेंगे। अब तीनों में से सुनना, देखना, लिखना, तीनों में से कौन सा लर्निंग पैटर्न उस बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो माँ के पेट से क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, वो इस रिपोर्ट से अपने को आइडिया लगता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को बताएं कि आपको इस लर्निंग पैटर्न से पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका चमत्कार ये है कि 2 घंटे में याद करने वाले क्वेश्चन के आंसर को बच्चा आधे घंटे में याद करता है, लंबे टाइम तक याद रख पाता है। उसके अलावा रिपोर्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी दी हुई आती है कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, इसको देखा हुआ रहता है। ये घर के काम में बहुत आलस करता है या बाहर के काम में आलस करता है। इसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज, या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है, या क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करते हैं। जो भी होता है ब्रेन की टेंडेंसी वो रिपोर्ट में दी हुई आती है। उसके अलावा रिपोर्ट में 4 तरह के पिलर दिए आते हैं जो जिसके कारण पेरेंट इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। कि रिपोर्ट में अपने को आइडिया लग जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है। ऐसा गवर्नमेंट अगर हमारे को सपोर्ट करती है तो भारत के हर बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। हम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा 10th में साइंस लेने की सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं साइंस दिलाएं, वो कोटा जाएंगे तैयारी करने के लिए, जहाँ 2 से 5 लाख तो लगना ही है साल का, और सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं कि कुछ अमाउंट, क्योंकि देखिए अर्थ युग है, हम भी अपनी जो है हमारी आजीविका है, तो हम इस चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि भाई हमारी जेब पे भी भार नहीं पड़े और सामने वाले को भी ये नुकसान नहीं हो, किसी तरह से आर्थिक लाभ, उनको आर्थिक नुकसान नहीं हो उनको, और उसको ध्यान में रख के हमने एकदम मिनिमम अमाउंट किया है कि भैया जैसा भी विनीत सर ने कहा 15,000, जहाँ 5 लाख लगा रहे हो वहाँ 15,000 में डिसीजन हो जाए कि उसको सब्जेक्ट दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। और स्कूल्स में तो हम उसको भी कम कर रहे हैं कि अगर बल्क में बच्चे मिलते हैं तो हम करेंगे, फिर भी कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जा सकता है। तो गुजारिश है, और ये मीडिया कर्मियों से, आप सभी से गुजारिश है कि आप ही हैं वो स्पोक्स पर्सन जो हमारी न्यूज वहां तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद टीम 360। ये थे हमारे साथ टीम 360। आप जिस तरह देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को बदलने की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से पहले कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बच्चों के बारे में दिखती नहीं थी, बच्चे अपने आप, काफ़ी बच्चे आपने देखे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं जिनकी उनकी बहुत अच्छी नहीं, अभी भी आप सुनते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर और मदर जो है वो घर में काम करती हैं और घर वाले रिक्शा चलाते हैं और सब्जी बेचते हैं, उनके परिवार के लोग IAS और PCS निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस जो है वो ये पहले से ही निखारते हैं, निखार के निकाल कर देते हैं सामने, जिससे पता चल जाए कि उस बच्चे को किस मूव पे चलना है, कैसे आगे चलना है, कि उसका भविष्य स्टार्टिंग से ही बन जाएगा। कहीं ना कहीं न्यू शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आगे आना चाहिए और हर स्कूल में एक ये कंपनसेशन कर देना चाहिए और इसकी एक शिक्षा फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे इन सब चीजों का सभी बच्चे लाभ उठा सकें। अगर ऐसा होता है तो आगे का भविष्य कुछ और नजर आएगा। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह, KKD, लखनऊ।